अब कहानी का अंत बहुत ज्यादा नजदीक है और जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि एलिसा सियरा प्रोफेसर को भर भर कर टॉर्चर कर रही है और एलिसा सियरा इस हद तक टॉर्चर कर रही है कि अभी ऐसा लगने लगा है कि प्रोफेसर जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब ये बात सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं रही है, अब ये आर पार की लड़ाई हो चुकी है। लका सा पापिल का ये ट्रेलर 1 मिनट 50 सेकंड का जरूर है, लेकिन बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे डाउट्स को बयां करती है और यहाँ तक इस चोरी के जो मास्टरमाइंड है प्रोफेसर, उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब जो कुछ करना है दोस्तों, हाइस्ट के मेंबर्स को करना है। बस पैलेर्मो ही एक बैंक ऑफ स्पेन के अंदर बचा हुआ है जो कि इस चोरी को अंजाम अब दे सकता है। तो आइए करते हैं दोस्तों इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन। लेकिन दोस्तों इस ट्रेलर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको अच्छी भी लगने वाली हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारा दिल भी तोड़ सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंबर दुबे। शुरुआत करते हैं झांसू वीडियो की। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो यहाँ लाते रहते हैं। साथ ही ये मेरा पहला ट्रेलर ब्रेकडाउन है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं आगे भी और मूवीज के ट्रेलर ब्रेकडाउन आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों मुझे जरूर बताना नीचे जाकर कि आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत इस ब्रेकडाउन की। तो जैसे ही ट्रेलर की शुरुआत होती है, टोक्यो की वॉइस ओवर में कहा जाता है कि हम यहाँ 100 घंटे से बंद हैं और बस अब मरने की स्थिति ही आ गई है और अभी अभी हमने एक बेस्ट फ्रेंड को भी खोया हुआ है। ऑफ कोर्स वो नायरोबी का जिक्र कर रही थी और इस सीन में दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि हेलसिंकी नायरोबी को गोदी में लगकर ऊपर लेकर जा रहा है। साथ ही में टोक्यो के वॉइस ओवर में ये भी कहा जाता है कि ऐसा लगता है यहाँ हजारों साल हो गए हो। लेकिन फिर कुछ ही देर में एलिसा सियरा जब प्रोफेसर को पकड़ लेती है तो उस सीन को बताया जाता है और यहाँ पूरे ट्रेलर का रिकेप खत्म होता है और अब शुरू होता है रियल ट्रेलर। और जब लिस्बन प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है तो यहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर को एलिसा सियरा ने हाईजैक कर लिया है। और जैसा कि दोस्तों हमने सही गैस किया था कि प्रोफेसर की बात टोक्यो सुन रही है। यहाँ प्रोफेसर पूरी हाइस्ट मेंबर से ये कहते हैं कि स्टॉर्म वाटर टैंक अब पकड़ा जा चुका है। और दोस्तों मुझे तो लगता है ये उस टैंक की बात हो रही है और दोस्तों मुझे तो लगता है दोस्तों ये वही टैंक्स की बात हो रही है जिसमें से कि सोना निकाला जाता था। वो याद है ना दोस्तों, हर हाइस्ट का मेंबर एक बार अंदर जाता था फिर सोना बाहर निकाल कर लेकर आता था। वही मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। वही प्रोफेसर का अगला डायलॉग आता है कि हो सकता है कि मैं आखिरी समय तुमसे बात कर रहा हूँ। वहीं अगले सीन में तमायो बोलता है हमने उन्हें पकड़ लिया और वहीं तमायो कहता है कि अंदर मिलिट्री भेजने की तैयारी की जाए, उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए। लेकिन दोस्तों हम तमायो को यहाँ इतना सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि आखिरकार तमायो ने तो टैंक भी भेजा था लेकिन टोक्यो ने उस टैंक को उड़ा दिया था। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इससे पहले मिलिट्री का अटैक नहीं हुआ था। अब ये जो अटैक हो रहा है वो मिलिट्री का अटैक हो रहा है और पुलिस और मिलिट्री में बहुत ज्यादा अंतर होता है। वही पैलेर्मो बोलता है कि उसे गुड बाय बोलने का समय आ गया है। अब पैलेर्मो किसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है शायद आपको पता हो। जी हाँ, मोनिका गस्तम्बेदे को। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि डेनवर मर जाएगा। डेनवर जंग लड़ने जा रहा है इसलिए उसने उसे गुड बाय बोलने को कहा है। लेकिन यहाँ इतना सेटिस्फाइंग सीन भी नहीं है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। फिर अगले ही सीन में प्रोफेसर को एलिसा सियरा टॉर्चर करती हुई दिखती है और टॉर्चर का जो लेवल है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा परे है। चेन से बांधकर नीचे की ओर प्रोफेसर को फेंक देती है एलिसा सियरा। फिर टोक्यो की वॉइस ओवर में कुछ ऐसा बोला जाता है कि कोई प्लान नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही में एक सीन और आता है जब गांधिया टोक्यो को चिढ़ाता है कि उसने किस तरीके से नायरोबी को गोली मारी थी। और यकीन मानिए मनीहा इसके हर फैन को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोई मरे या ना मरे, गांधिया तो मरना ही चाहिए। लेकिन यहाँ लिस्बन सबको मोटिवेट करती है और ऐसा कहती है कि अभी हम मरे तो नहीं है ना। और यहाँ गैंग अपने असली रूप में आती है। सबको गन उठाते हुए बताया गया है, कुछ को ग्रेनेड उठाते हुए बताया गया है। अपने अपने वेपन्स लेके सब तैयार है जंग लड़ने के लिए। वही पैलेर्मो अगले सीन में हेलसिंकी को कहता है कि ये हमारा आखिरी चांस है मोटे, इसको ठीक तरीके से करना। वहीं टोक्यो को भी रोते हुए बताया गया है, इसका मतलब हो सकता है कि रियो की डेथ हो गई हो। उसके अगले ही सीन में डेनवर को रोते हुए बताया है, इसका मतलब हो सकता है मोनिका गस्तम्बेदे की मौत हो गई हो। यहाँ इसका कोई भी मेंबर मर सकता है क्योंकि सब में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और दोस्तों अगले सीन में हमको ये बताया जाता है कि पैट्रिक क्रियाडो और पेड्रो एलोन्सो कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब बर्लिन और जो नए हैकर एक आने वाले थे हाइस्ट में, वो कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सोने का जो कलर है वो अलग अलग है। कहने का मतलब एक सोना अलग कलर का दिख रहा है और दूसरा सोना पूरे तरीके से फेक। तो हो सकता है कि असली नकली का बदलाव हो। और यहाँ पर बर्लिन के कुछ फ्लैशबैक्स भी बताए जाते हैं जहाँ पर पैट्रिक क्रियाडो भी उनके साथ है। लेकिन दोस्तों हो सकता है यहाँ पर एक राहत की सांस हो। कुछ ही देर बाद टोक्यो के साथ मिगुएल एंजल सिल्वेस्टर दिखाई देते हैं जो कि एक कॉप का रोल करने वाले थे। तो दोस्तों हो सकता है कि हाइस्ट के मेंबर को थोड़ी बहुत मदद हो सके इन सब से। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है दोस्तों कि उनका क्या रोल होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्योंकि एक सीन में दोस्तों वो एक ऐसी सिविल ड्रेस पहने हुए होते हैं जहाँ पर कि वो किसी तरह के कॉप
लगते ही नहीं है। और आखिरी में गांधिया मरता नहीं है क्योंकि गांधिया को मिलिट्री के आगे कुछ बॉम्ब वगैरह लगाकर छोड़ दिया है। ये छोटे सीन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है और ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब जंग आर पार की होने वाली है। और प्रोफेसर हर काम को बहुत स्मार्ट तरीके से करवा देते थे, लेकिन यहाँ प्रोफेसर का कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो कुछ करना है हाइस के मेंबर्स को मिलजुल कर करना है। लेकिन दोस्तों मेरी थ्योरी यहाँ पर ये कहती है दोस्तों कि इसके बाद प्रोफेसर का कोई भी सीन नहीं बताया गया, तो हो सकता है कि पूरी हाइस्ट अब उनके बलबूते पर ही चले। लेकिन यहाँ पर एलिसा सियरा भी बेहोश हो सकती हैं। उस पॉसिबिलिटी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार वो प्रेग्नेंट हैं। और दोस्तों अगर एलिसा सियरा अनकॉन्शियस होती हैं तभी हाइस्ट की जीत हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक थ्योरी मैं अपनी तरफ से भी देना चाहूंगा। आपने एक सीन जरूर देखा होगा जहाँ पर 4-5 पुलिस की गाड़ियां एक लाल गाड़ी का पीछा कर रही हैं। आपको ये लाल गाड़ी शायद याद हो, जी हाँ, जिसमें लिस्बन आई थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आती है कि पुलिस आखिरकार किसका पीछा कर रही है। पहला ऑप्शन हो सकता है दोस्तों मार्सेलिया एयर बेस से आखिरकार वापस भी तो आना है ना उसे। या दोस्तों हो सकता है कि इसमें प्रोफेसर ट्रेवल कर रहे हो। और इसका तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये हो सकता है कि एलिसा सियरा इस गाड़ी में भाग रही हो क्योंकि आखिरकार पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ऐसा होता है कि एलिसा सियरा इस गाड़ी में भाग रही है तो ये बहुत ही राहत की सांस हो सकती है क्योंकि इतनी देर में प्रोफेसर को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बस तो फिर लाइक करो इस वीडियो को। और ये है मेरा ट्रेलर का पहला बैकग्राउंड। अगर आपको ये पसंद आता है मैं और भी मूवी के ट्रेलर बैकग्राउंड चालू कर दूंगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।